दोस्तों, किसी भी डिपार्टमेंट में दिखाने से पहले एक चीज़ बात को याद रखना हमारी कि अपॉइंटमेंट लेके ही जाएं। बिना अपॉइंटमेंट के पेशेंट नहीं देखे जाएंगे। यानी कि अगर आप लोग एक बार दिखा चुके हो और सेकंड टाइम आपको दिखाना है तो भाई जिस विभाग में आप लोग दिखा रहे हो वहीं पे काउंटर से आप लोग अगली बार दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट जरूर ले लें। इसीलिए मैं ये वीडियो में इस टॉपिक को सबसे पहले बोल रहा हूँ। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एसजीपीजी हॉस्पिटल में इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में कि इम्यूनोलॉजी की ओपीडी किस फ्लोर पे रहती है, किस ब्लॉक में रहती है और यहाँ पे किस दिन ओपीडी रहती है इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट की, और हफ्ते में कितने दिन ओपीडी रहती है और किस दिन कौन से डॉक्टर आपको इम्यूनोलॉजी में ओपीडी में मिल जाएंगे। तो इसी बारे में मैं आज ये वीडियो लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए। बहुत सारे मेरे पास मैसेज आ रहे थे इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में, लोगों को जानकारी लेनी थी, तो मैंने सोचा आज इसी बारे में टॉपिक पे मैं वीडियो बना देता हूँ। तो जितने भी भाई चैनल पे हमारे भाई बहन लोग नए पहली बार आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हॉस्पिटल से संबंधित जानकारी मिलती रहे। बात करने के लिए आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगी और शो कर रही होगी, यहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि ये हॉस्पिटल जो है पीजीआई हॉस्पिटल लखनऊ एक रेफरल हॉस्पिटल है। यहाँ पे बिना रेफर के मरीज नहीं देखे जाते हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में आपको दिखाना हो। यानी कि किसी भी हॉस्पिटल से एमबीबीएस डॉक्टर हो या एमडी डॉक्टर हो, उनका रेफरल यहाँ पे जो है होना चाहिए। किसी हॉस्पिटल से रेफर किया हुआ मरीज होना चाहिए, तभी यहाँ पे भाई फाइल बनेगी जिसका जो कि मरीज का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होगा। उसके बाद में तब आपका ओपीडी में नंबर लगेगा, अगेन फिर डॉक्टर देखेंगे। तो ये मैं आपको मतलब ऑलमोस्ट मैंने कई सारे वीडियो बना चुका हूँ कि पीजी हॉस्पिटल में कैसे दिखा सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है कितने दिन का वैलिड रहता है और भी सारी बेसिक नॉलेज मैं आपको बताता ही रहता हूँ। आप लोग देखते होंगे जो मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले तो आपको रेफ़र कराना पड़ेगा इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट दिखाने के लिए। रेफ़र में भाई हायर सेंट्रल भी लिखवा सकते हैं, एसजीपीजी भी लिखवा सकते हैं, दोनों चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस उसमें भाई बीमारी से संबंधित विभाग का नाम भी लिखा होना चाहिए। आपको किसी भी डिपार्टमेंट में दिखाना हो तो उसमें डिपार्टमेंट जरूर मेंशन होना चाहिए। और मैं थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन मेन टॉपिक मेरा ये है कि कितने दिन ओपीडी रहती है और किस दिन कौन से डॉक्टर आपको ओपीडी में मिलेंगे। तो भाई देखिए, इम्यूनोलॉजी एक प्रतिरक्षा विज्ञान भी इसको कहते हैं। चिकित्सा और जैविक विज्ञान की एक शाखा है जो शरीर की हमारी बॉडी की प्रतिरक्षा प्रणाली के जो कार्य और संरचना का अध्ययन करती है, कैसे कार्य करता है, कैसे उसका पूरा अध्ययन होता है और हमें संक्रमण और बीमारियों से बचाने में मदद करती है। यानी कि हमारे जो बॉडी में पूरे फंक्शन मतलब होते हैं, जो भी संक्रमण होते हैं और उसको बचाने में हमारी मदद करती है। जैसे कि ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं तो इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए डॉक्टर रेफर करते हैं। और दोस्तों जो है देखिए, जैसे कि आपको हाँ, अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कि कौन कौन सी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। वैसे तो देखिए दोस्तों, जहाँ से आप लोग रेफ़र कराएंगे वो डॉक्टर खुद भाई आपको बता देंगे कि आपको इस डिपार्टमेंट के लिए रेफ़र किया जा रहा है, आप पीजीआई में दिखा लीजिए या दिल्ली एम्स ले जाइए, चंडीगढ़ चले जाइए, वो आपको सजेशन करेंगे। लेकिन अगर आपको पीजीआई में ही दिखाना है तो जाहिर सी बात है रेफ़र वगैरह करके आप लोग आके दिखा सकते हो और डिपार्टमेंट इसमें जरूर लिखवा लीजिएगा। जैसे कि एलर्जी हो गई, जैसे आप लोग को दवा वगैरह खाते हो तो एलर्जी वगैरह हो जाती है, और अस्थमा हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ों पे के लिए, जैसे कि आपको गठिया वगैरह मतलब पैर में प्रॉब्लम है, गठिया बाई की होता नहीं है, शाटिका जैसे होता है, गठिया बाई होता है, आपके गांठ में प्रॉब्लम है, दर्द कर रहा है, पेन करता है, तो इस सब में आप लोग इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट में जो है दिखा सकते हो। अब मैं दोस्तों बात करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए और मतलब ओपीडी और डॉक्टर शेड्यूल के बारे में कि इम्यूनोलॉजी की ओपीडी कितने दिन रहती है। चलो दोस्तों, उससे पहले एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए कि इम्यूनोलॉजी की जो ओपीडी रहती है वो नवीन ओपीडी में ही रहती है, ठीक है। तो आप लोग जब जैसे ही एंट्रेंस करोगे सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन काउंटर आपको मिलेगा, वहाँ से आप लोगों को फाइल बनवानी है, रेफर वगैरह दिखा के जो है फाइल आपकी बन जाएगी 250 रुपये की। फिर उस फाइल को ले जाके दोस्तों उसी बिल्डिंग में वहाँ पे लिफ्ट भी लगी है और स्टेयर्स जीना भी लगा हुआ है, तो आप लोग जा सकते हो सेकंड फ्लोर पे। तो सेकंड फ्लोर पे आपको जाना है सी ब्लॉक में, तो वहाँ पे आपको क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट मिलेगा जहाँ पे ओपीडी रहती है, जहाँ पे डॉक्टर जो है देखेंगे मरीज को। तो आपको भाई सेकंड फ्लोर पे जाना है, ठीक है। इम्यूनोलॉजी जो है यानी कि दूसरी मंजिल पे रहती है।
तो उसके बाद में वहाँ पे जाएंगे दोस्तों, 2 आपको लाइन मिलेंगी, एक नई लाइन, एक पुरानी लाइन। तो मतलब बहुत से लोग जा चुके होंगे मेरे सब्सक्राइबर, बहुत से लोगों को ये जानकारी पता भी होगी, मैं मानता हूँ। लेकिन जो लोग पहली बार दिखाना चाहते हैं या जो लोग मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी सभी लोगों के लिए है। तो वहाँ पे 2 लाइन मिलेंगी। पहली बार अगर आप लोग दिखाने जा रहे हैं भाई आपको, तो जो आप फाइल नीचे बनी थी रजिस्ट्रेशन काउंटर पे, उस फाइल को आप लेके लाइन में लग जाना। आपका जब नंबर आएगा उस फाइल को वहाँ पे जमा, आपकी फाइल जमा हो जाएगी। फिर आपको छोटे से व्हाइट पेपर में, छोटे से पर्ची में टोकन नंबर मिल जाएगा। फिर वहाँ पे बहुत सारी चेयर्स पड़ी रहती हैं। फिर आपको बैठ के अपने पेशेंट का नाम या फिर उस नंबर से अनाउंस करके बुलाया जाएगा। फिर वेट करना है। तो आपको सेकंड फ्लोर पे इसकी ओपीडी रहती है, ठीक है। तो उसके बाद में दोस्तों जो है इम्यूनोलॉजी, मैं बात कर लेता हूँ मंडे को, यानी कि दिन सोमवार को भाई डॉक्टर यूनिट फर्स्ट के डॉक्टर एबेल लॉरेंस मिलेंगे। डॉक्टर ABLE एबेल हो गया, लॉरेंस LAWRENCE, ठीक है। तो आप लोग भी सर्च करके देख सकते हो। तो मंडे के दिन भाई, मतलब मैं जिनको नाम बता रहा हूँ ये सब कंसल्टेंट सीनियर डॉक्टर हैं। हालांकि दोस्तों वहाँ पे बहुत सारे केबिन बने हुए होते हैं, बहुत सारे रूम होते हैं, हर रूम में एक एक डॉक्टर रहते हैं। तो और भी डॉक्टर वहाँ पे होंगे, यानी कि उनके SR डॉक्टर जो असिस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो एक ये हो गए, मंडे को मिलेंगे। फिर दोस्तों ट्यूसडे दिन मंगलवार को आपको डॉक्टर विकास अग्रवाल मिलेंगे, ओके। और इनकी भाई जैसे ये मेन डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, जो मेन प्रोफेसर हेड डॉक्टर होते हैं, उस विकास अग्रवाल, जैसे मैंने ट्यूसडे को बताया है मंगलवार को विकास अग्रवाल, ओके। तो इनके भाई यहाँ पे और भी डॉक्टर होंगे असिस्टेंट। और फिर भाई वेडनेसडे दिन बुधवार को आपको भाई डॉक्टर मिलेंगे, डॉक्टर अमिता अग्रवाल और डॉक्टर दुर्गा P मिश्रा। तो डॉक्टर दुर्गा प्रसाद मिश्रा हो सकता है। तो ये 2 डॉक्टर, इनके साथ में और भी असिस्टेंट होंगे। तो ये मेन 2 डॉक्टर हो गए। फिर थर्सडे को भाई बृहस्पतिवार को डॉक्टर एबेल लॉरेंस सर ये मिलेंगे थर्सडे को। और भाई फ्राइडे को मैं बात कर लूँ तो डॉक्टर अमिता अग्रवाल और डॉक्टर दुर्गा P मिश्रा सर, ये सर जो है मिलेंगे। एक मैडम अमिता अग्रवाल मैडम और डॉक्टर दुर्गा P मिश्रा, ये हो गए। उसके बाद में दोस्तों सैटरडे को यूनिट थर्ड की ओपीडी रहती है डॉक्टर विकास अग्रवाल सर की। तो ये आपको डॉक्टर सर मिलेंगे। और बाकी संडे को तो ओपीडी बंद रहती है। तो यानी कि भाई मंडे से लेके सैटरडे तक आप लोग दिखा सकते हो, सोमवार से लेके शुक्रवार तक, ओके। और तो मैंने आपको बता दिया है भाई, फिर से आई रिपीट अगेन कि सोमवार को भाई डॉक्टर एबेल लॉरेंस सर मिलेंगे, और ट्यूसडे को विकास अग्रवाल सर मिलेंगे, और वेडनेसडे को डॉक्टर अमिता अग्रवाल, डॉक्टर दुर्गा P मिश्रा सर मिलेंगे, और थर्सडे को डॉक्टर एबेल लॉरेंस सर मिलेंगे, और फ्राइडे को डॉक्टर अमिता अग्रवाल, डॉक्टर दुर्गा P मिश्रा, और सैटरडे को डॉक्टर विकास अग्रवाल सर मिलेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे भी शो कर रहा होगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जानकारी के लिए स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, वीडियो को सेव भी कर सकते हो। तो ये इतने सारे डॉक्टर भाई आप लोगों को जो है मिलेंगे। अब दोस्तों बारी आती है, बहुत से लोगों का सवाल ये रहता है कि सर मुझे कार्डियो में दिखाना है, गैस्ट्रो में दिखाना है, इम्नो में दिखाना है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में होता है। तो एक होता है भाई बेस्ट डॉक्टर, जैसे कि होता है ना कि भाई सबसे बेस्ट डॉक्टर कौन से हैं। तो अगर मैं आपको सजेशन करूं तो आप लोग देखिए दोस्तों, डॉक्टर एबेल लॉरेंस सर को दिखा सकते हैं, और डॉक्टर विकास अग्रवाल और अमिता अग्रवाल को दिखा सकते हैं। तो देखिए मैं फिर से बता रहा हूं कि यहाँ पे भाई सब जो है बेस्ट डॉक्टर हैं, ठीक है। तो सब अच्छे डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, किसी भी डॉक्टर को दिखा लीजिए। अगर बाई चांस दोस्तों देखिए, अगर आपके पेशेंट पहली बार जा रहे हो और अगर जूनियर डॉक्टर भी देखते हैं यानी कि असिस्टेंट, तो भाई वो भी अच्छे से देखते हैं, ट्रीट करते हैं, पूरी हिस्ट्री पूछेंगे पेशेंट की, कब से प्रॉब्लम है, क्या है, सारा कुछ अच्छा होता है, अच्छे से देखते हैं, ट्रीट करते हैं। और अगर कोई चीज़ अगर उनको भाई समझ में नहीं आ रही है तो वो अपने सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको जो है कोई भी डॉक्टर देखे आराम से दिखा लीजिएगा। आपके मन में ये शंका या संशय नहीं होना चाहिए कि ये डॉक्टर कैसे हैं, अच्छे से देखें कि नहीं देखें। और बहुत से लोगों के मन में ये होता है कि ये तो भाई जूनियर डॉक्टर हैं, असिस्टेंट हैं, पता नहीं कैसे हैं कैसे नहीं है। भाई ऐसा आपके मन में नहीं होना चाहिए, सब बेस्ट अच्छे डॉक्टर हैं। तो भाई विकास अग्रवाल सर को दिखा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो आप लोग भी सर्च करके जाते हो या ऑनलाइन चेक कर लेते हो या मेरा ही वीडियो देखते हो, तो मैं जो बताता हूँ कि ये सीनियर डॉक्टर हैं, सब अच्छे डॉक्टर हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ट्यूसडे को डॉक्टर विकास अग्रवाल सर जो है ओपीडी में मिलेंगे। तो जैसे कि ओपीडी इनकी है तो जरूरी ये नहीं कि पहली बार आप दिखा रहे हो तो डॉक्टर विकास अग्रवाल सर ही देखें, ऐसा नहीं है। इनकी जो असिस्टेंट होंगी भाई, एक लेडीज डॉक्टर रहती हैं, तो वो भी देख सकती हैं।
हो सकता है कि सीनियर डॉक्टर हैं, कुछ ही पेशेंट देखते हों, या फिर वो अपने कहीं ओटी में चले गए या इमरजेंसी पेशेंट देखने चले गए, कुछ भी हो सकता है, या उस टाइम पे ना हो तो उनके असिस्टेंट जो है डॉक्टर होंगी वहाँ पे, जो भी उनके असिस्टेंट से रिलेटेड डॉक्टर होंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको भाई बता दिया है इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में। अब बीमारी जो होगी रेफर वगैरह वो आप करा के लेके आएंगे, वो डॉक्टर पहले से लिख देंगे। मैंने तो आई होप आपको पूरी समझाने की कोशिश किया है, पूरा कुछ मैंने बताने की कोशिश किया है अच्छे से, और आई होप भाई आपको समझ में भी आया होगा, जानकारी आपको मिली होगी इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कि किस दिन कौन से डॉक्टर आपको ओपीडी में मिलेंगे। ये मैं इसी मंथ का शेड्यूल पूरा मैं आपको बता रहा हूँ, मार्च का 2025 का। हालांकि शेड्यूल जो है चेंज भी होता रहता है, लेकिन अभी यही डॉक्टर आपको मिलेंगे। ओके, और ठीक है, तो भाई और भी जानकारी के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी हॉस्पिटल से रिलेटेड जो जिनको भी जानकारी चाहिए उन तक ये वीडियो पहुंच सके। और आप लोग हमसे बात करने के लिए या कुछ पूछना है, जो भी करना है तो भाई कमेंट कर लीजिएगा, और आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगी इस वीडियो के, और आपके स्क्रीन पे भी शो कर रही होगी, तो भाई जाके फॉलो करके कुछ पूछना है। भाई बहुत से लोग होंगे तो जिनको शायद समझ में कुछ ना आया हो, तो आप लोग हमसे बात भी कर सकते हो, कुछ पूछ भी सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं भाई फिर से नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।